इन दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है। जो चैप्टर का नाम है आपको समाजवाद एवं साम्यवाद। इससे जितने भी सारे प्रश्न हैं इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो वैसे लोगों के लिए है जो बच्चे बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्जाम 2026 में फाइनल में देने वाला है, या जो लोग बिहार स्टेट का एग्जाम देंगे उनके लिए है, और फिर बीपीएससी 4.0 का सभी के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इसी सारे प्रश्नों से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, कह रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। अब कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में हुआ था। अब देखिए इतने बार आपको सवाल परीक्षा में पूछा गया है। दूसरा सवाल देखते हैं, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ये भी सवाल 2012, 18, 20 और 20 में पूछा गया है। तो दोस्तों बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवंबर 1917 में हुआ था। तीसरा सवाल देखते हैं, सवाल है वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स ने किया था। 4 नंबर सवाल देखते हैं। वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपका तैयारी अच्छे से हो पाएगा और सारे प्रश्नों को समझ में आएगा। चौथा सवाल है दोस्तों, कह रहा है रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का डी हो जाएगा, रूस का सम्राट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये भी सवाल अति महत्वपूर्ण है। युद्ध और शांति के पुस्तक के लेखक कौन है। युद्ध और शांति, वार एंड पीस के लेखक कौन है दोस्तों, तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टॉलस्टॉय थे। छठा नंबर सवाल देखते हैं, सभी फास्ट करेंगे इस वीडियो में। छठा नंबर है, रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 में हो जाएगा। सातवां सवाल देखते हैं, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1861 में। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट लिस्टोवस की संधि किन 2 देशों के बीच हुआ था। वेस्ट लिस्टोवस की संधि कौन सा देशों के बीच में हुआ था दोस्तों, 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। सभी को ध्यान से आपको देखते जाना है। नंबर सवाल देखते हैं, 9 नंबर, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है दोस्तों, 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दास कैपिटल को कहा जाता है। अब दोस्तों एक सवाल और आता है, दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स थे। अगला सवाल देखते हैं, सवाल 10 नंबर है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रूस में प्रयोग हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, देखिए सवाल आ ही गया, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 1864 में प्रकाशित हुआ था। अब अगला सवाल देखते हैं, कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों। इसको तो VVI एकदम नोट कर ही लीजिए, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 का डी हो जाएगा, यानी बी और सी दोनों हैं। दास कैपिटल है और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये दोनों पुस्तक कार्ल मार्क्स के हैं। अगला देखते हैं, रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेनिन ने किया था। 14 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों,
सवाल है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो 14 का सी हो जाएगा, ब्रिटेन का निवासी था। 15 देखते हैं, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम जिसको अप्रैल थीसिस किसने लिखा? बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने। अगला सवाल देखते हैं 16 में, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? रूस में जिसको कम मत मिलता है तो उसको क्या कहते हैं? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बोल्शेविक कहते हैं। 17 नंबर देखते हैं सवाल दोस्तों, रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था जिसको ड्यूमा का गठन कब किया गया? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1905 में गठन किया गया ड्यूमा का। 18 नंबर है सवाल, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? कौन सा युद्ध था जो रूस प्रथम युद्ध से बाहर हो गया था? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वर्साई की संधि। 19 नंबर देखते हैं दोस्तों, 19 से वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो 19 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, कार्ल मार्क्स को माना जाता है। अगला देखते हैं सवाल नंबर 20 है, रूस की संसद को क्या कहते हैं? रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूमा कहते हैं। 21 नंबर है दोस्तों, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया? 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया? तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेनिन हो जाएगा। अगला देखते हैं 22 नंबर सवाल है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? 1917 में रूस की क्रांति हुआ था तो वह किस नाम से जाना जाता है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फरवरी क्रांति हो जाएगा। अगला देखते हैं 23 नंबर सवाल है, नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेनिन हो जाएगा। अगला देखते हैं 24 नंबर सवाल है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो आंसर क्या हो जाएगा? 24 का बी हो जाएगा, स्टालिन। 25 नंबर देखते हैं, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं सवाल 26 नंबर, बोल्शेविक दल का नाम बदल दिया गया, साम्यवादी दल किसने कहा था? बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लेनिन ने किया था। 27 देखते हैं, रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने समाप्त किया था। 28 नंबर है दोस्तों, पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिखाइल गोर्बाचोव ने दिया था। 29 नंबर देखते हैं, सवाल है ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 13 दिन आगे चलता है। अगला सवाल देखते हैं 30 नंबर सवाल है, विश्व का पहला साम्यवादी शासन स्थापित करने वाला कौन सा देश है? विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला कौन सा देश है? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रूस देश है। अगला देखते हैं 31 नंबर
समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? तो 31 का है जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1827 को किया गया था। 32 नंबर देखते हैं दोस्तों, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक समानता पर बल देता है। 33 नंबर है, कोल खोज की योजना किसने शुरू किया था? कोल खोज की योजना किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टालिन ने शुरू किया था। 34 नंबर सवाल लेते हैं। सवाल है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? 34 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1848 में प्रकाशित किया गया था। 35 नंबर है, कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रांति का प्रचार करना। अगला देखते हैं 36 नंबर सवाल दोस्तों, लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू किया? लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू किया? 36 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1921 में। अगला देखते हैं 37 नंबर सवाल, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1864 को। 38 नंबर सवाल है, लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1924 में। उसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। 40 नंबर देखते हैं, वर्जिन सॉयल उपन्यास के लेखक कौन है? 40 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा, इवान तुर्गनेव। अगला देखते हैं 41 नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1818 में। 42 नंबर देखते हैं, 42 नंबर है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में हुआ था। 43 नंबर है, स्वप्नदर्शी साम्यवादी किन्हें कहा जाता है? स्वप्नदर्शी समाजवादी किन्हें कहा गया है? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वर्ग समन्वय की बात करने वाले को स्वप्नदर्शी समाजवादी कहते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रास्की ने किया था। 45 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, 45 है, समाजवादी भावना का उदय मूलतः किस शताब्दी में हुआ था? तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18वीं शताब्दी में हुआ था। 46 है, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। अगला सवाल देखते हैं 47 नंबर, पोलो ने किस वर्ष विद्रोह किया था? पोलो ने किस वर्ष विद्रोह किया था? तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1863 में विद्रोह शुरू किया था। 48 नंबर देखते हैं दोस्तों, सवाल है, समाजवादी चिंतक सेंट साइमन कहाँ का निवासी था? सेंट साइमन चिंतक जो थे वे कहाँ का निवासी था? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस का निवासी था। 49 नंबर देखते हैं, कार्ल मार्क्स ने किस वर्ष दास कैपिटल की रचना किया था? दास पूछता है सवाल, दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल पुस्तक कब लिखा? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1867 को लिखा था। 50 नंबर दोस्तों देखते हैं सवाल,
प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब किया गया? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब किया गया? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1864 को किया गया। अगला सवाल है दोस्तों, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 51 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पेरिस में हो गया। 52 नंबर सवाल है, किस वर्ष जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दासता समाप्त कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का 1861 में। तो दोस्तों ये था 52 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।